अगर किसी एक दो की भी ये हेल्प हो जाती है इस ब्लॉग को देख के, तो मेरा जो ब्लॉगिंग का जो मेन मकसद है, मेन मोटिव है, ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आइडियली अगर कोई नई चीज आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए। हिमाचल की बात करूंगी मैं कि जैसे मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो शर्माते हैं इस बारे में बताने में। उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। मम्मी खुश होगी जिससे आपको कोई पेन भी नहीं होगा और 2 या 3 डेज में आप अपना जो चलने फिरने लायक हो सकते हैं। 5 में 5 5 में 10 हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पक्की पहाड़न प्रियंका। आज नया दिन, नई शुरुआत और आप सबके साथ दोस्तों। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं एक टॉपिक के बारे में आप सबसे डिस्कशन करने वाली हूँ। जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ, पता नहीं लोग उस बारे में बताने में इतना क्यों झिझकते हैं और शर्माते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ बवासीर की। बवासीर का नाम लेते ही लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है कि हमें इस टॉपिक के बारे में खुल के बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए। दोस्तों ये जो बवासीर की जो ये बीमारी है, ये मेरे अपने ही फैमिली मेम्बर में किसी को हुई थी। और जब ये मेरे फैमिली मेम्बर में ये जो बवासीर की जो ये प्रॉब्लम हुई थी, तो हम इधर उधर भटकते रहे। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये जो बीमारी इतनी एक्सटेंट तक पहुंच चुकी थी कि जो लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशन का, हमारे पास वही रह चुका था। अब क्वेश्चन ये था कि अब ऑपरेशन कहाँ पर कराएं। कोई बोलते कि हाथ से कराइए, कोई बोलते थ्रेड से कराइए, कोई बोल रहे थे लेजर ट्रीटमेंट से कराइए। तो एट लास्ट हमें एक हॉस्पिटल मिला, राणा हॉस्पिटल, जो फतेहगढ़ साहिब सर हिंद पंजाब में है। और ये पाइल्स के लिए नंबर 1 हॉस्पिटल है। इसका लिम्का रिकॉर्ड बुक में भी मेंशन है इसका नाम, और इसका गिनीज वर्ल्ड बुक में भी रिकॉर्ड मेंशन है। तो दोस्तों मुझे ये लगा कि अगर जैसे मैं ये ब्लॉग बनाती हूँ, अगर किसी एक दो की भी ये हेल्प हो जाती है इस ब्लॉग को देख के, तो मेरा जो ब्लॉगिंग का जो मेन मकसद है, मेन मोटिव है, ये कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हम भी इस बवासीर की वजह से इधर उधर भटकते रहे, पर एट लास्ट हमें ये जो राणा हॉस्पिटल है ये मिला। और अभी तक इस बवासीर की कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि हमें कई पेशेंट्स ऐसे भी मिले जिन्होंने बवासीर का ऑपरेशन पहले भी करवाया था, बट उसके 1-2 साल बाद उन्हें फिर से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। बट अभी तक ऐसे कोई सच कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और जब हमने ये ऑपरेशन करवाया, इसकी खास बात ये थी कि ये हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाता है और 3 to 4 आवर्स के बाद इसमें छुट्टी भी मिल जाती है। मतलब उसके बाद आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन करने के बाद आपको बेड रेस्ट ही करना है। तो इसकी बहुत ही अच्छी खास बात मुझे ये लगी। तो मुझे लगा कि ये बात मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली से शेयर करनी चाहिए। तो जब हम सराना हॉस्पिटल सर हिंद पंजाब में गए थे, तो मैंने वहाँ पर डॉक्टर से भी बातचीत की, उनसे ये डिस्कशन किया कि ये बवासीर किस वजह से होती है, अगर किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है तो उसे क्या करना चाहिए। तो ये सारी बातचीत हुई और वहाँ पर मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया, रिकॉर्डिंग की कि वो हॉस्पिटल कहाँ पर है, किस तरह से दिखता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप ये ब्लॉग पूरा देखिए। ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी ना किसी की हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं हूँ सर हिंद पंजाब में। ये फतेहगढ़ साहिब के पास है और यहाँ पर है पाइल्स का सबसे फेमस हॉस्पिटल, जिसका नाम है राणा हॉस्पिटल। और यहाँ पर दूर दूर से लोग अपना पाइल्स का इलाज करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो अब हम ऐसा करेंगे, हम अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और इस हॉस्पिटल की क्या क्या खासियत है। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। तो आइए चलते हैं। हॉस्पिटल में एंटर करते ही सबसे पहले जो रूम था वो था रिसेप्शन का, जहाँ पर हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए अपनी रिसिप्ट ली। एंड यस फ्रेंड्स, दिस हॉस्पिटल इज़ इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, फीजर एंड फिस्चुला, और सरल भाषा में कहें तो बवासीर। राणा हॉस्पिटल, कम विद पाइल्स एंड गो विद स्माइल। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हॉस्पिटल के रूम्स की। हॉस्पिटल के रूम्स काफ़ी हाइजीनिक थे। पेशेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम भी अवेलेबल था और साथ साथ में यहाँ पर पेशेंट्स के एंटरटेनमेंट के लिए टेलीविज़न भी था।
ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन के बाद 3 to 4 आवर्स का रेस्ट मिलता है और ताकि वो पेशेंट जो है वो बोर ना हो सके। तो हाइजीन भी काफ़ी था और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ थी रूम में। सबसे अच्छी बात, जो सिक और डिसेबल्ड पेशेंट्स थे उनके लिए लिफ्ट भी अवेलेबल थी। ये राना हॉस्पिटल्स की कुछ अचीवमेंट्स है जिसमें 6 नेशनल रिकॉर्ड्स और 5 इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स हैं। और प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस हॉस्पिटल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम मेंशन है और साथ साथ में लिम्का बुक रिकॉर्ड में भी इसका नाम मेंशन है। राना हॉस्पिटल सर हिंद पंजाब नियर फतेहगढ़ साहिब ने मैक्सिमम सर्जरी इन अ डे के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मेंटेन किया है। सबसे पहले तो दोस्तों आप सबसे मैं एक चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है ये थोड़ा सड़क के साथ है और यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैफिक की प्रॉब्लम भी है। अगर बाई चांस आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। और इस हॉस्पिटल की आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, यहाँ पर पाइल्स का जो ट्रीटमेंट है वो लेज़र से होता है, जिसमें हाफ एन आवर में आपका ऑपरेशन हो जाता है और 3 to 4 आवर्स के बाद आपको इस हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी जाती है, जिससे आपको कोई पेन भी नहीं होगा और 2 या 3 डेज़ में आप अपना जो चलने फिरने लायक हो सकते हैं। तो बाकी मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगी। देखते हैं अगर डॉक्टर से आपकी बात मैं करवा सकूं या उनसे कुछ राय हो सके तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। नमस्कार जी, आज मेरे साथ है राना हॉस्पिटल में डॉक्टर हितेंद्र सूरी जी। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे जो ये बवासीर है, मतलब हमारे जो हिमाचल की बात करूँगी मैं, कि जैसे मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो शर्माते हैं इस बारे में बताने में। उन्हें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसी बीमारी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये कोई सीरियस बीमारी है, लोगों को बताना चाहिए कि छुपाना चाहिए ऐसे? आमतौर पर ये 3 तरह की बीमारियां होती हैं, बवासीर, फिशर और फिस्टुला। बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून आता है, मस्से बन जाते हैं। फिशर का मतलब है अंदर कट लग जाता है। तीसरी बीमारी जो सबसे खराब होती है उसमें पस पड़ जाती है, जिसको फिस्टुला और आम भाषा में बगंदर बोलते हैं। इसमें अगर शुरुआत में पाइल्स और फिशर में शुरू में कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराता है तो वो दवा से ही ठीक हो जाता है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। पर अगर वो लेट हो जाता है तो डेफिनेटली उसमें ऑपरेट कराना पड़ता है। तो इसलिए आदमी को टाइम पे ही चेकअप करवाना चाहिए। और सर जैसे कुछ बोलते हैं कि घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाता है, कि ये पॉसिबल होता है फिर उससे? कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि ब्लीडिंग जो होती है टॉयलेट के रास्ते, बवासीर में भी हो सकती है और गुदा कैंसर में भी हो सकती है। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमें गुदा कैंसर है या बवासीर है? वो तो चेक करके ही पता चलेगा। तो इसलिए चेकअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरू की स्टेज में ही चेकअप कराना चाहिए। उस स्टेज पे जो प्रॉब्लम को हैंडल करना बहुत इजी रहता है। और सर जैसे इसका यहाँ पर तो लेज़र वाला भी होता है, और जैसे लेज़र वाला बेस्ट रहता है कि जो हमारा जो ट्रेडिशनल होता है हाथ से जिसमें चीर फाड़ करते हैं, कि वो वाला बेस्ट होता है? लेज़र और दूरबीन यानी वाफ्ट जिसको बोलते हैं, ये टेक्नोलॉजीज अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें बहुत छोटे जख्म में आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो। अब जैसे आप जिनके साथ आए थे, जिनका हमने ऑपरेट किया, तो वो उसी दिन से जाके एक्टिव थे और अपना काम कर रहे थे। उनको एक भी दिन बेड रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर ओपन सर्जरी कराई होती तो शायद 2 महीने बेड से उठ नहीं पाते। तो इसलिए आइडियली अगर कोई नई चीज़ आई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको यूज़ करना चाहिए। जी सर। और सर जैसे कुछ लोगों का ये भी मानना होता है कि जैसे अगर लेज़र से करते हैं या फिर आप चाहे हैंड से करते हैं या कोई धागे वाला कुछ ऑपरेशन भी होता है, तो उसमें बोलते हैं कि इसके चांसेस दोबारा हो जाते हैं, कि होने के चांसेस मतलब 80 to 90% रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब टेक्निकली साउंड हो, जैसे हम यहाँ 20 साल से इन बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। आपके हिमाचल में इंटीरियर से आप कोई भी बेल्ट का नाम लो, वहाँ से हमारे पास पेशेंट यहाँ आते हैं, 3-3 दिन का सफ़र करके आते हैं। और वो रेफरेंस बेस्ड है। एक आदमी ठीक होता है, वो दूसरे को बोलता है मैं वहाँ से ठीक हूँ, और इसी बेस पे वो लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजी है वो डेफिनेटली सुपीरियर है, पर वो थोड़ी महंगी है, तो हर डॉक्टर नहीं लगाता। तो ना लगाने की वजह से वो प्रमोट करता है कि नहीं, ट्रेडिशनल मेथड ही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज मैडम वो इतना पेनफुल है कि हर आदमी वो करवा भी नहीं सकता।
हाँ जी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जैसे काफ़ी लोग झिझकते हैं बताने से कि ऐसा क्या है और पूछ भी नहीं पाते हैं। जैसे शुरू में हमें भी ये प्रॉब्लम आई थी कि हम इधर उधर से पता कर रहे थे कि कौन सा बेस्ट हॉस्पिटल रहेगा। फिर जैसे एक तरह से अफवाह आई थी कि फिर से होता है अगर आप हाथ से करते हैं। फिर हमें भी जैसे अपने किसी रिलेटिव से ही इस हॉस्पिटल के बारे में पता लगा। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बनाना चाहती हूँ ताकि जो मेरे व्यूअर्स हैं देखें और जिनको है बोल नहीं पा रहे हैं इसको देख के थोड़ा उनको आइडिया हो जाए। जो लास्ट मेरी साइड से मैसेज है ना वो ये है कि बवासीर और इन बीमारियों में लोग शर्म की वजह से और ऑपरेशन के डर की वजह से इलाज नहीं करवाते। तो उनको बल्कि टाइम से चेकअप कराना चाहिए, अपना इलाज। आजकल चीज़ें बहुत आसान हो चुकी हैं, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। 15-20 मिनट में ऑपरेट हो जाता है, 2 से 4 घंटे के अंदर हम पेशेंट को छुट्टी भी दे देते हैं। तो इसलिए इनिशियल स्टेज में आदमी को चेकअप कराना चाहिए। बाकी कुछ चीज़ें जो फॉलो करनी चाहिए कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए, डाइट में फाइबर्स होने चाहिए, सैलेड खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हो तो साथ में सैलेड लेना चाहिए आपको। फाइबर आपकी डाइट में ज़रूरी होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू। बजाओ क्योंकि हम हैं खुश। एक और बजाओ एक्स्ट्रा। नहीं, दो नहीं बोलते मम्मी खुश होगी। जय माता दी। मम्मी तो जैसे मंदिर हो गए खुश बेचारा। आप भी बोलो कुछ। जय माता दी। जय श्री राम। चलो ठीक है, अच्छा था। कैसा लगा बाबा आपको? अच्छा हॉस्पिटल का बढ़िया था ना? एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस भी बढ़िया रहा है और यहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे ना? बहुत कोऑपरेटिव थे। हाँ मम्मी आपको कैसा लगा यहाँ पे? मुझे तो डॉक्टर साहब बहुत पूरे भगवान ही लग रहे हैं, बहुत ही अच्छे। अच्छे लग रहे हैं ना? अब हम क्या करेंगे, सब मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये वीडियो देखें और जो भी जिसको नहीं पता है कहाँ जाना है ना वो यहाँ पे आए, ठीक है? और आप लोग भी बताएंगे सबको, ठीक है मामा? ठीक है, अच्छा है ना हॉस्पिटल? चलो फिर 5 में कितने स्टार दोगे? 5 में 5। 5 में 10। 10। चलो ठीक है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। तो मैं आखिर से आप सबको यही कहना चाहूँगी कि जो ये बीमारी है इसे छुपाना नहीं चाहिए। जिसको भी ये बीमारी है झिझकना नहीं चाहिए और अपना इलाज इसका टाइम से ही करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये ब्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ़ यू लाइक माई ब्लॉग प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ पक्की पहाड़न प्रियंका राज। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय दोस्तों। आई लव यू माई यूट्यूब फैमिली। बाय बाय।